नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक मिड कैप कंपनी, और खास करके इस कंपनी की शेयर अगर आपके पास है तो लिटरली आप खुश हो जाएंगे खबर सुनने के बाद। एंजल वन लिमिटेड, वैसे शेयर आज क्लोजिंग भी दिया 2,472 रुपए पे, लगभग 2.5% ऊपर आके। रिग्रेशन इस बात की है कि आज भी शेयर 2,500 को क्रॉस नहीं कर पाया, बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर सब कुछ बढ़िया रहा कल, बाजार की सेंटिमेंट वगैरह, तो कल कर सकता है। बिकॉज कंपनी ने ये देखिए अनाउंसमेंट किया है 15 जनवरी को। क्या होगा? नंबर 1, Q3 की रिजल्ट आउट होगा। नंबर 2, स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट करेगा। कुछ भी रेशियो हो सकता है, 1:10, 1:5, उसी दिन पता चलेगा। और नंबर 3, कंपनी फाइनेंशियल 26 की पहला इंटरिम डिविडेंड पे करेगा, मतलब अनाउंसमेंट करेगा। ठीक है, तो ये तीनों दोस्तों जो डिसीजन आपको 15 जनवरी के दिन पता चलेगा। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 15 जनवरी इंफॉर्मेशन मिलते ही मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि पिछले लगभग 2 साल से, अप्रोक्सीमेटली 2 साल से शेयर में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। एकदम जीरो मूवमेंट आप कह सकते हो। मतलब 2 साल पहले अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक जनवरी की बात है, जनवरी 2024 में शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पहुंच गया था। और उसके पहले तो बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया था, सॉलिड रिटर्न दिया था। बट 2024 से लेके 25 हो गया और अभी 26 हम लोग पहुंच चुके हैं। लगभग 2 साल से शेयर में कोई मूवमेंट नहीं। हाँ, बीच बीच में शेयर थोड़ा सा स्पाइक करता है, इवन गिरावट भी होता है। ऐसा भी नहीं है कि गिरावट नहीं होता। आप देख सकते हो 3,800 में चलने वाली शेयर पहुंच गया था 24 में, वहां से गिरते गिरते देखे 2,000 तक पहुंच गया था 24 में। 24 की बात है। फिर स्पाइक किया आपके लगभग 24 की अंत पे 3,200 300 तक पहुंच गया था। अगेन गिरावट हुआ, वही सेबी की डिसीजन की वजह से 2,000 पहुंच गया, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे, ऐसे करते करते मतलब पूरे थका के रख दिया निवेशकों को, शेयर होल्डर को। ठीक है, अब देखना होगा कि इस बार क्या होता है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस पिछले क्वार्टर भी थोड़ा वीक था। इस बार अगर थोड़ा सा बेटर होता है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि इस बार शेयर 3,000 क्रॉस कर सकते हैं। 2,500 क्रॉस करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, वो तो कोई भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो कल दोस्तों इसी वजह से एंजल वन की शेयर को नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अच्छा, उसके बाद चलिए आरईसी लिमिटेड और पीएफसी दोनों भाई के ऊपर भी एक अपडेट है, कॉमन अपडेट। अच्छा, आपको पता होगा रिसेंटली हमने देखा भारत सरकार ने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है ना। तो अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को पुश करना तो मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको पैसा कौन देगा, फंडिंग कौन करेगा, फाइनेंसिंग कौन करेगा। चलो ठीक है, कंपनी तो काम करेगा, टाटा करेगा, आपकी अदानी है, या सरकारी में एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, बहुत सारे कंपनी है। बट फंडिंग कौन करेगा? पैसा थोड़ी ना वो जेब से यूज करेगा। तो फंडिंग के लिए दोस्तों आरईसी पीएफसी को चुना गया। आरईसी पीएफसी कैन बूस्ट लेंडिंग फॉर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बाय बैंक। सो क्लियर हो चुका है। और ये दो कंपनी दोस्तों, इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। ठीक है, कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप समझिए। कंपनी की बिजनेस आउटस्टैंडिंग चल रहा है, और ये भी फैक्ट है कि पिछले लगभग 1.5 साल से शेयर नीचे है। शेयर अगर आप देखेंगे, वही आपके 2024 की चुनाव के बाद ही देखिए 550 में पहुंच गया था, जहां पे आपके पीएफसी। हाँ, उसके बाद से देखा आज लगभग कोई 370-80 के अराउंड शेयर चल रहा है। और दूसरी तरफ आरईसी की बात करें तो और भी ऊपर पहुंच गया था। ये देखिए, ये लगभग हाँ 640 तक पहुंच गया था, वहां से गिरते गिरते आज देखिए कितना गिर चुका है। ठीक है, और बेस्ट पार्ट क्या मालूम है, ये दोनों ही कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ ह्यूज डिविडेंड भी पे करते हैं, वो भी हर एक क्वार्टर में। और कंपनी की बैक टू बैक कुछ क्वार्टर बढ़िया हो रहा है, हर एक क्वार्टर बढ़िया हो रहा है। जबकि बाजार या सेक्टर वाइज बात करें काफी वीक चल रहा है। ठीक है, पावर सेक्टर एक्चुअली 2025 में डिमांड कम होने के कारण काफी वीक था, बट ये दोनों ही शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओके, तो इन दोनों के ऊपर दोस्तों कल नजर रखना। फिर आ जाइए आपके कुछ ज्वेलरी कंपनी। एक हो गया आपका शेनको गोल्ड, आज लगभग 11-12% ऊपर आकर क्लोजिंग दिया। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें 3.5-4%। इस बात की उम्मीद बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि देखिए, एक तो हमने देखा जीएसटी कट करना, फेस्टिवल डिमांड या वेडिंग सेशन, उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज Q3 में ही पड़ता है वेडिंग सेशन, है ना। सो ज्वेलरी तो हर एक काम में यूज होता है, चाहे फेस्टिव में बात करें, वेडिंग में तो बहुत ज्यादा ही लोग खरीदते हैं ज्वेलरी वगैरह, है ना। तो इस बार जो बिजनेस की अपडेट, अरे बाप रे, मतलब सबको चौंका के रख दिया। चाहे शेनको गोल्ड की बात करें, कल्याण की बात करें, पहला डेटा देखिए। शेनको गोल्ड जो आज लगभग 11-12% ऊपर आके क्लोजिंग, इसके पीछे मेन कारण यही है कि कंपनी की जो रिसेंटली बिजनेस अपडेट आया, कंपनी की रेवेन्यू ये देखिए 51% की ओर ग्रो किया है।
इस आप 51% ग्रो किए, 51%। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कैसा परफॉर्म होगा क्वार्टर 3 में। और दूसरी तरफ कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, ये भी तोड़फोड़ कर दी है। देखिए कल्याण ज्वेलर्स की, ये देखिए जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू 42% ग्रो किया, 42%। जस्ट इमेजिन कल्याण ज्वेलर्स को, देखिए शेन कोगल छोटे कंपनी हो सकते हैं, छोटे मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ स्मॉल कैप शेयर, ठीक है, छोटे मतलब बहुत छोटा नहीं है, स्मॉल कैप शेयर है। कल्याण की बात करिए तो बड़े कंपनी है, 53,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे 42-41% की ग्रोथ रखना बहुत बड़ी बात है, बड़ी टास्क है ना। तो कल्याण ज्वेलर्स की शेयर जिस पैसे आज रिएक्ट किया है, लगभग 3.87% ऊपर आके क्लोजिंग है। और आशा रखता हूँ अगर सब कुछ सही चला, शेयर पिछले लगभग 1 साल से जितना गिर चुका है वो सब दोस्तों रिकवर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो तो खैर आपको क्वार्टर 3 की रिजल्ट तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा किस तरफ हवा, ठीक है। अच्छा उसके बाद चलिए अगले अपडेट है आपके कुछ डिफेंस स्टॉक्स को लेके, जैसे कि बीएमएल हो गया, एचएल हो गया, बेल हो गया। अब देखिए दुनिया भर पे ना अभी बहुत सारे जंग छिड़ चुका है, मतलब एक जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरा शुरुआत हो रहा है। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा यूएस ने वेनेजुएला को बड़ा स्ट्राइक किया है, या आगे भी करने की प्लान है। सुनने का और अभी ग्रीनलैंड टारगेट है, ट्रम्प की नज़र अभी ग्रीनलैंड के ऊपर पड़ा, आपके क्या कहते हैं उसको, कोलंबिया के ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो खबर मिल रहा है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पे क्या कहा यूएस की तरफ से। ये देखिए, द प्रेसिडेंट एंड हिज टीम आर डिस्कसिंग a range of option to pursue this important foreign policy goal, and of course utilizing the US military is always an option at the commander in chief disposal, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रीनलैंड को भी टारगेट किया गया है, और ग्रीनलैंड को टारगेट करने के कारण यूरोपियन देशों की तरफ से थोड़ा सा विरोध भी मिल रहा है, ये भी फैक्ट है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क, सो अब देखिए दुनिया भर में जितना ये आप जान लीजिए, दुनिया भर में चाहे कोई भी देशों के साथ कोई भी देश की जंग हो ना, डिफेंस सेक्टर में या डिफेंस में डिमांड हमेशा बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो जिस वजह से इन सब शेयर में दोस्तों नज़र रखिए, और शेयर कहीं ना कहीं आगे भी एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। यही चीज़ यहाँ पे हेडलाइन पे मेंशन किया कि मिदानी हो गया, बीएमएल हो गया, अदर डिफेंस स्टॉक्स क्लाइम अप टू 4% अमिड राइजिंग ग्लोबल टेंशन अराउंड ग्रीनलैंड, ठीक है। और अलग यहाँ पे देखिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है, मैं बेल की बात करें, एचएल की बात करें, ऑलरेडी मैं पिछले काफ़ी दिनों से मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। एकदम अगर हम शॉर्ट में बात करें तो एचएल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपके 4.5 को होल्ड करना, जो कि आज कर चुका है शेयर सक्सेसफुली। बेल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है आपके 400-410 के लेवल को होल्ड करना, ऊपर की तरफ 425-30 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। बेल की बात करें फिलहाल 1750-1800 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, जो कि शेयर आज कर भी चुका है, ऊपर की तरफ भी 1900-2000 की लेवल है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए आईपीओ की जीएमपी। वैसे आईपीओ की जीएमपी अभी थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ है आज की डेट में। देखिए ग्री रेन्यू 8.5% की प्रीमियम, इंदो एसएमसी एसएमई आईपीओ 16% की प्रीमियम, अवाना 7.63% की प्रीमियम, भारत कोकिंग कोल 49% की प्रीमियम, कल से बढ़ चुका है, कल लगभग कितना 40 के आसपास था, 49%, ऑलमोस्ट 50% के आसपास पहुंच चुका है। अच्छा याजूर फाइबर्स 8.5% को प्रीमियम, गैबियन टेक्नोलॉजी 37% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और अभी देखिए क्या है कि यूट्यूब में थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, ठीक है, आपके पास हो सकता है कि पहुंचे ही ना मेरा वीडियो, तो जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए आप लोग के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई पैसा थोड़ी नहीं लगता है, रेड कलर की बटन को सिर्फ प्रेस करना है, ठीक है। अच्छा बैंक ऑफ महाराष्ट्र सरकारी बैंक, वैसे आज सरकारी बैंक थोड़ा सा वीक था, ये भी फैक्ट है, पिछले कुछ दिनों पे एक्चुअली काफी रिकवर भी कर गया था। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बिजनेस की अपडेट आया क्वार्टर 3 की, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, 20% की लोन ग्रोथ, अनबिलीवेबल। देखिए 20 मतलब एग्जैक्टली 20 नहीं, 19.61% की जो लोन के ऊपर ग्रोथ हुआ है, और जो पिछले साल फिगर था उससे बढ़ के इस बार 2.73 लाख करोड़ लोन इशू किया है कंपनी, मतलब बैंक ने, ठीक है। पिछले साल था 2.29 लाख करोड़, तो काफ़ी बढ़ चुका है।
20% के आसपास बढ़ चुका है। और देखिए पिछले कुछ महीनों पे आपके सरकारी बैंक में भी बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिला, और कहीं ना कहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र जितना गिरा था लगभग रिकवर कर चुका है। इसकी जो ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे 68 टू 70 के लेवल पे, जो कि 2024 की मई में टच किया था, ठीक है। सो मे भी अगर शेयर 65 की जो इंपॉर्टेंट लेवल इसको होल्ड कर जाता है, मतलब ऊपर क्रॉस करके, तो शायद शेयर अपना लाइफ टाइम हाई 70 की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके एक और अपडेट है आपके हुडको को अभी अभी आया है रात की खबर। हुडको साइन एमओयू विथ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट पर्पस हुडको ने एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। तो कल हुडको की शेयर को नजर कर, बट हुडको की प्रॉब्लम भी सेम है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास बेचारा फंस गया। ऊपर की तरफ 250, नीचे की तरफ 200, बस इसी 50 पॉइंट के आसपास अगर आप देखेंगे पिछले एक साल से देखिए शेयर चल रहा है। ओके, सो कल हुडको की शेयर भी इंपॉर्टेंट है, इसको वो नजर रखना। और लास्ट एंड आखिरी जो खबर है वरुण बेवरेज के ऊपर। फाइनली मैं कहूंगा वरुण बेवरेज 500 को क्रॉस करते हुए ऊपर होल्ड किया है फाइनली, क्योंकि वरुण बेवरेज यहीं पे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहा था। आज क्लोजिंग भी दिया 2.30% ऊपर, बट इसके पीछे एक वजह है। वजह क्या मालूम है? एक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टर्ली ने इसको कवर किया। अब आपको पता होगा मॉर्गन स्टर्ली, मैक्वरी, जेपी मॉर्गन, इस टाइप की जो बड़े ब्रोकरेज फर्म है, कोई शेयर को अगर कवर करते हैं, अपग्रेड डाउनग्रेड कर, तो इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, शेयर में। आज कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रेटिंग टारगेट दिया है और पहले से इम्प्रूव किया है एक्चुअली। ये देखिए मॉर्गन स्टर्ली ने सबसे पहले बिजनेस के ऊपर बेस करके ओवरवेट की रेटिंग दिया। दूसरा जो टारगेट प्राइस दिया 600 की, और ये अगले एक साल की टारगेट दिया 12 महीने की, ठीक है, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 21.5% अपसाइड टारगेट। और साथ में कहा कि वी बिलीव द शेयर प्राइस विल राइज इन एब्सोल्यूट टर्म ओवर द नेक्स्ट 45 डेज। ये मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आज स्टेटमेंट जारी किया है, ठीक है। और परिणाम क्या निकला? शेयर में ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट ना हो बट एटलीस्ट ब्रेकआउट तो दिया ना। मतलब शेयर 500 के आसपास अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने पे मल्टीपल टाइम पहुंचा, स्ट्रगल किया, फिर से वापस गिरा, बट आज फाइनली उसके ऊपर क्रॉस करके ऊपर होल्ड कर चुका है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो इन सब शेयर को दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके प्लीज पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।